हम्म, हाँ भाई, इतना पीछे कैसे बैठे हो पंखे के नीचे? बहुत बढ़िया। कहाँ तक हो चुका था? अच्छा, बेसिक गेट्स कंप्लीट हो गए थे ना, और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स भी हमने कुछ पढ़े थे। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर गेट के बारे में डिस्कशन कर लिया है ना। चलो, अभी अपन थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो उसके बाद आगे का प्लान। तो नया हेडिंग डालेंगे बुलियन अलजेब्रा। तो बेसिक अलजेब्रा जो लीनियर अलजेब्रा है, उसमें 3 बेसिक रूल होते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी होगी? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो लीनियर अलजेब्रा में ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है, वो तीनों की तीनों बुलियन अलजेब्रा में भी फॉलो होंगी। तो पहला पॉइंट लिखोगे, द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आर applicable in बुलियन अलजेब्रा। कौन कौन से लॉ है? पहला तुम्हारे पास कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे दो तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं दो वेरिएबल पे। एक तो क्या, एंड, दूसरा और। और में कम्यूटेटिव लॉ कैसे लगेगा? ए प्लस बी किसके बराबर होगा? बी प्लस ए। और एंड ऑपरेशन में ए डॉट बी बराबर किसके? बी डॉट ए। दोनों बराबर होते हैं। सेकंड इसके अंदर है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या है?
एक तो किसमें, ऑपरेशन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, या फिर हम इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते, ठीक है। इसी तरीके से ओ एंड ऑपरेशन में ए डॉट बी डॉट सी, पहले बी और सी में एंड ऑपरेशन करो, उसके बाद ए के साथ एंड ऑपरेशन करो, तो इक्वल होगा, पहले ए और बी का एंड कर दो, जो रिजल्ट आए उसका सी के साथ एंड कर दो, और इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी। और तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर में है वह डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये क्या है, ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की वैल्यू, ठीक है। तो नोट करो इनको, भैया सब लोगों ने लिख लिया, चलो भाई। इसके बाद सेकंड इसमें लिखो, फंडामेंटल लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल इन बूलियन अलजेब्रा। तो सिंगल वेरिएबल के लॉ कौन कौन से होंगे, सबसे पहले एंड ऑपरेशन में देखें सिंगल वेरिएबल रूल, तो एक वेरिएबल है ए, इसका डॉट करें जीरो के साथ, क्या मिलेगा, ए का डॉट करें वन के साथ ए मिलेगा, ए का डॉट करें ए के साथ ए, और ए का ए बार के साथ बी। और के लिए देखें, तो यहाँ पे ए प्लस जीरो, ए जैसा ए है वैसा ही आएगा, ए प्लस वन, वन चाहे ए की वैल्यू कुछ भी हो, ए प्लस ए जैसा ए है वैसा ही आएगा, और ए प्लस ए बार ये हमेशा वन ही रहेगा, क्योंकि ए की वैल्यू वन होगी तो ए बार जीरो, ए की वैल्यू जीरो होगी तो ए बार वन, दोनों अपोजिट होंगे, वन जीरो में और लगा दो, चाहे जीरो और वन में और लगा दो, कितना आएगा, वन। तीसरा इसके अंदर में है नोट, तो इसमें सिंगल वेरिएबल रूल क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो ए के बराबर होगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल रूल है बूलियन अलजेब्रा के।
बूलियन अलजेब्रा क्या काम आती है? बताओ। हाँ अब बोलो। हैं? सर्किट का एनालिसिस करने में, यही। हाँ, डिजिटल सर्किट्स के साथ डील करते हैं तो बूलियन अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। जीरो और वन में कन्वर्ट करने के लिए बूलियन अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। फिल्टर है क्या? किसको करेगा जीरो और वन में कन्वर्ट बूलियन अलजेब्रा? वो तो सिग्नल खुद करेंगे अपने आप को, वो तो हम करेंगे। हम फिल्टर लगाएंगे कि इससे कम वोल्टेज तो जीरो, इससे ज्यादा तो वन। बूलियन अलजेब्रा क्या करे? बूलियन अलजेब्रा का काम है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के काम आता है। कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट से कैसे बनाए, उसका एक्सप्रेशन तुम्हें देता है बूलियन अलजेब्रा। एक दो एग्जांपल मैं तुम्हें करवाता हूं। देखो, अब्जॉर्प्शन रूल। देखो, ए प्लस ए डॉट बी, ये किसके बराबर होगा? ए के बराबर। कैसे होगा देखो, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस ए डॉट बी, ये एलएचएस है, तो प्रूव कर सकते हैं अपन। इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट वन। अभी हमने देखा सिंगल वेरिएबल रूल में किसके बराबर होगा? ए के बराबर ही होगा। ए डॉट बी, इसके बाद यहाँ ए डॉट लिख सकता हूँ वन प्लस बी, लिख सकते हैं। ये कौन सा रूल है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी, और फिर वन प्लस बी किसके बराबर आता है? वन के बराबर। ए प्लस वन इज इक्वल टू ए लिखा था, ए प्लस वन प्लस बी भी क्या होगा? बी के वन के बराबर, तो ये वन हो जाएगा। और ए डॉट वन कितना? अभी बात, ये एक्सप्रेशन अगर तुम बेसिक गेट की हेल्प से बनाते हो, कौन सा? ए प्लस ए डॉट बी, कंस्ट्रक्ट करना है तो ये ए है तुम्हारे पास, ये बी है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा? ए डॉट बी। इसमें क्या लगाना पड़ेगा? ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें कोई सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? ये सर्किट भी वही रिजल्ट देगा। अगर तुम्हारे पास कोई एक सिंगल वेरिएबल है ए, इसको वोल्टेज 5 वोल्ट दे दी तो हो गया 1, तो 5 वोल्ट से कम वोल्टेज दी तो क्या हो गया? 0। तो वो ए की वैल्यू जो है वही इसका आउटपुट आना है, बी का कोई रोल ही नहीं है। तो हम एक्स्ट्रा सर्किटरी से बच सकते हैं अगर हमें बूलियन अलजेब्रा का नॉलेज है तो। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज तुम्हें करना होता है ना? कि कोई एक ऐसा भी दे सकता है, ये वाला सर्किट है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ए प्लस ए बार डॉट बी,
ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर। देखो कैसे होगा, एलएचएस फिर से लेता हूं, क्या है? ए प्लस ए बार डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट वन प्लस ए बार डॉट बी, इसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट वन प्लस बी। वन प्लस बी किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। लिख सकता हूं इसे को, वन को, और फिर प्लस ए बार डॉट बी। ये कितना आएगा? ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी ए बार डॉट, इसके बाद यहाँ पे ए डॉट वन कितना हो जाएगा? प्लस इनमें से बी कॉमन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए प्लस और ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी? वन। तो किसके बराबर आ जाएगा? ये ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ गया? आरएचएस। तो देखो इस वाले को अगर तुम बनाओगे, यहाँ ए ले लिया, यहाँ पे ए का कंप्लीमेंट, और दूसरा वेरिएबल तुम्हारे पास बी है, तो ए बार डॉट बी यहां से आएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा? कितने गेट की जरूरत पड़ी? 3 गेट की जरूरत पड़ी। ए और बी दो ले लिया, और केवल क्या लगा दिया? और गेट। इसमें कितने गेट लगे? तो अगर हमें बूलियन अलजेब्रा अच्छी से आती है तो हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लेंगे आसानी से, और मिनिमम नंबर ऑफ गेट, बेसिक गेट से इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन ये, दिस सर्किट इज सिंप्लीफाइड टू, और फिर ऑप्शन आ गया, एक गेट ये बना दिया, एक एंड गेट बना दिया, एक एंड गेट के साथ नोट गेट जोड़ दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा सही होगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो एक्सप्रेशन, ये जो गेट है, यहां से तुम इसका आउटपुट निकालोगे, और फिर उसमें बूलियन अलजेब्रा लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, और फाइनल रिजल्ट कौन से के साथ मैच हो रहा है देखिए। क्लियर हो गई बात? चलो, अगर इससे समझ में नहीं आता है, एक और टूल बताऊंगा मैं, केमेप बताऊंगा, तब वो भी यही काम करता है ना? केमेप से भी ये हो जाते हैं, कैसे होंगे उसको देखेंगे। तीसरा, यहाँ पे ए प्लस ए डॉट बी बार, ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर? ए के बराबर ही तो होगा। वही बात, यहाँ पे ए डॉट वन लिख दोगे प्लस ए डॉट बी बार, और क्या आ जाएगा? ये यहाँ से ए कॉमन लेंगे, वन प्लस बी बार, वन प्लस बी बार किसके बराबर होगा? वन के बराबर। तो ए डॉट वन किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले ले, ए प्लस बी डॉट, तो ये है ए प्लस सी, ये किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी डॉट सी। पहले फेस लेके इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ए प्लस बी डॉट ए प्लस, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे लगाएंगे? इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लो, ए प्लस बी को, डॉट ए यानी ए प्लस बी
डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यह आ जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है कम्यूटेटिव लॉ, और प्लस ए डॉट सी बी डॉट सी। ए डॉट ए किसके बराबर होगा? प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। यहां से क्या लिख सकते हैं? ए कॉमन 1 प्लस बी और फिर ये कितना हो जाएगा? ए डॉट 1 प्लस ए डॉट सी बी डॉट सी, और यहां से ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस सी प्लस बी डॉट, और 1 प्लस सी किसके बराबर? 1 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा? ए डॉट 1 प्लस बी डॉट सी ए प्लस बी डॉट। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाए, नोट कर लो इनको। तो ये अब्जॉर्प्शन रूल है, इनको डायरेक्ट ध्यान रखा जा सकता है, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो भी इसमें बूलियन अलजेब्रा ही लगाइए। बूलियन अलजेब्रा में बेसिकली एक तो लीनियर अलजेब्रा के बेसिक 3 रूल्स, और दूसरा सिंगल वेरिएबल रूल्स। ठीक है, 3 तरीके के सिंगल वेरिएबल रूल्स होंगे, एक एंड गेट के लिए, एक और ऑपरेशन के लिए, और एक नॉट ऑपरेशन के लिए। ठीक है, कहां तक करूं इसको? यहां तक तो कर ही लिया था ना अब्जॉर्प्शन। ये लो। असाइनमेंट नहीं मिला होगा ना अभी तक? नहीं मिला? जैसे ही मिल जाए मुझे बता देना। ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 किसके? ए की जो वैल्यू होगी वही यहाँ 0 आए चाहे 1। ए की वैल्यू 0 लेंगे तो 0, नहीं लेंगे, है ना? कल नहीं थी तुम? क्यों? गर्मी ज्यादा लग रही थी? सर्दी है? क्लास ले ली थी बाद में कल वाली? ये तो आता है। दो चार दिन और आएगा तुम। ठीक चल रहा है?
हो गया। चलो डे मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा होगा सब लोगों ने। अच्छी बात। क्या काम आती है ये? है एप्लीकेशन क्या है इसका, कहाँ काम आती है? एंड को और में बदलना, लैंड गेट को नोर में। तो इसके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ए प्लस बी का बार क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स। ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट्स। ये कौन सा गेट है? और गेट का आउटपुट क्या आता है, ए प्लस बी, और उसके आगे नोटबुक गेट लगा दे तो क्या बन जाएगा? ये कौन सा गेट बना? नोर गेट। और ये कौन सा गेट बनेगा, यहाँ ए लेंगे और बी लेंगे, ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, और फिर एंड गेट लगा देंगे। क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। अगर एंड गेट के सभी इनपुट पे नोट गेट लगा हुआ है तो ऐसे एंड गेट को हम बोलेंगे बबल्ड एंड गेट। ठीक है, बबल्ड एंड गेट। तो नोर गेट इज इक्वलेंट टू बबल्ड एंड गेट। तो क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट सी बार डॉट सी बार डॉट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन थ्योरम का
पहला स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट इसका है ए डॉट बी का बार बराबर ए बार प्लस बी बार। ये है कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तो किसके बराबर है? सम ऑफ कंप्लीमेंट्स के। कंप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वलेंट टू सम ऑफ कंप्लीमेंट। ये कौन सा गेट है? नेम्ड गेट। ए और बी अगर तुम्हारे पास दो इनपुट है तो ये किसके बराबर होगा? बबल्ड और गेट के बराबर होगा, है ना। अगर और गेट के सभी इनपुट पे नोट गेट लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? और गेट। नेम्ड गेट किसके बराबर होता है? बबल्ड और गेट। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी एंड सो ऑन। चलो और इसको तुम एक स्टेटमेंट में ध्यान रखना चाहो क्या लिख सकते हैं? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अगर तुम्हारे पास ए प्लस बी का बार है तो इस लाइन को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? ऐसे यहाँ से कट कर देंगे लाइन को और साइन को चेंज करेंगे तो क्या लग जाएगा? ऐसे ही ए डॉट बी का कंप्लीमेंट है, लाइन को ब्रेक करेंगे तो और साइन को चेंज करेंगे तो ठीक है। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से गेट होते हैं? नेम्ड और नोट। इसके अलावा बाद में पढ़ोगे, अगली बार तुम्हारे सिलेबस में है नहीं मल्टीप्लेक्सर। ये भी एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है लेकिन इसकी हेल्प से हम सभी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर भी एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में केवल नेम्ड गेट
और नोर गेट है। नैंड गेट और नोर गेट। यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? सभी टाइप के बेसिक गेट बन जाएंगे। सभी टाइप के, कितने टाइप के? 3 टाइप के। एंड और नहीं बनेगा। सभी बूलियन एक्सप्रेशन को केवल इस एक गेट की हेल्प से सोल्व किया जा सकता है। तो यूनिवर्सल गेट क्या है? वो गेट जिसकी हेल्प से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व किया जा सके। The gate by help of which any Boolean expression can be solved. तो क्या कहेंगे? यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नेम्ड गेट। नेम्ड गेट इज यूनिवर्सल गेट। तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन नेम्ड गेट से सोल्व करना है, ठीक है? तो सबसे पहले नोट गेट बनाना है। नेम्ड गेट की हेल्प से नोट गेट। नोट गेट में केवल एक सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है, जबकि नेम्ड गेट में 2 इनपुट है। तो इसी इनपुट को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में और नेम्ड गेट में इंसर्ट कर देते हैं। यहां से अगर मैंने ए दिया, आउटपुट क्या आना चाहिए? ए बार अगर आ गया तो ये गेट किसकी तरह काम करेगा? नोट गेट की तरह। तो यहां से ए जाएगा, यहां से भी ए जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ए डॉट ए और फिर उसका कंप्लीमेंट। ए डॉट ए का कंप्लीमेंट। ए डॉट ए कितना? ए। तो ये किसके बराबर आ गया? कंप्लीमेंट ऑफ ए के बराबर। इसका मतलब ये नेम्ड गेट एक तरीके से नोट गेट की तरह काम कर रहा है। अगर नोट गेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम नेम्ड गेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेम्ड गेट टू और गेट। नेम्ड गेट से की हेल्प से और गेट बनाना है। सबसे पहले और गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी। जो भी ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी। इस बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करना है किससे? केवल नेम्ड गेट से। तो सबसे पहले ये जो गिवन बूलियन एक्सप्रेशन है उसको बेसिक गेट से बना देंगे। तो ए प्लस बी है, इसका मतलब ए और बी के बीच में कौन सा गेट? और गेट। इसका आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि इसका आउटपुट ए प्लस बी ही बना रहे और ये गेट चेंज हो जाए किसमें? नेम्ड गेट में, ठीक है? तो दूसरा स्टेटमेंट तुम्हें याद है, ए डॉट बी का बार यानी नेम्ड गेट
और वो किसके बराबर था? तो मुझे इसको नेंड गेट में कन्वर्ट करना है ना। तो किसके बराबर था? बबल्ड और गेट के बराबर था। तो पढ़ा है हमने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये गेट है, इसको नेंड गेट में बदलना है तो पीछे क्या आना चाहिए? नोट गेट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे नोट गेट लगा देता हूँ तो ये आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एक और नोट गेट लगा देता हूँ तो आउटपुट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पे भी एक नोट गेट लगाना पड़ेगा और आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। इतना कर दिया। अब ये जो पार्ट है ये क्या बन गया? ये किसके बराबर हो गया? नेंड गेट के बराबर। और पहले हमने नोट गेट को नेंड गेट में बदला ही था। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये ए है, ए है, इस नोट गेट को किससे रिप्लेस कर दें? नेंड गेट से। यहां आ गए। इसके बाद ये बी है, इस नोट गेट को रिप्लेस कर दो किससे? नेंड गेट से। यहाँ पे आ गए। अब ये दोनों इनपुट किसमें डालना है? नेंड गेट में। ये भी क्या है? नेंड गेट। तो ये जो सर्किट बनेगा इसका आउटपुट क्या होगा? ए प्लस बी होगा। चेक भी कर सकते हो कितना आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे कंपनसेट कर दिया था ना। यहाँ पे देख लो कैसे आएगा। बूलियन अलजेब्रा तुम्हें आती ही है। यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार का बार। और अब तुम यहाँ पे ब्रेक द लाइन आ जाएगा। देखो ए बार इस लाइन को ब्रेक करना है और बी बार पे बार और साइन को चेंज करना है। ए डबल प्राइम इज ए, बी डबल प्राइम इज क्या बना? राइट। इस तरीके से हम और गेट बना सकते हैं केवल नेंड गेट का यूज करके। लेकिन कितने नेंड गेट चाहिए? 3 चाहिए। 3 नेंड गेट अगर मेरे पास है और मेरे पास और गेट नहीं है तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। नीचे करूं?
हो गया। एंड गेट की हेल्प से क्या बनाना है? एंड गेट। तो एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ए डॉट बी। इस बूलियन एक्सप्रेशन को सबसे पहले किससे सोल्व करेंगे? बेसिक गेट से। आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी। ठीक है। अब एंड गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा काम क्या करना है? आगे नोट गेट लगा दो। नोट गेट लगाने से इसका आउटपुट चेंज होगा। आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट कितना आएगा? ए प्लस बी है, ए डॉट बी आएगा। ये वाला क्या बन जाएगा? और इसको नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। ए बी यहां लगा दो नैंड, आगे वाले नोट गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट? ए डॉट बी का बार। नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है? ए डॉट बी का बार। इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? ए डॉट बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट किसके बराबर? ए डॉट बी। तो ये सर्किट तुम्हारे पास दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। एक एंड गेट बनाने के लिए दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। हो गया? नैंड गेट की हेल्प से क्या बनाना है? नोर गेट। तो सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा नोर गेट का? ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये आउटपुट चाहिए बेसिक गेट से। तो कैसे सोल्व करेंगे? ए और बी को इनपुट लिया। बेसिक गेट कौन कौन से काम आएंगे इसमें? एक तो और गेट, लोड बाई नोट गेट। बेसिक गेट की हेल्प से इसको बना लिया। अब तो नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए पीछे नोट गेट लगाने पड़ेंगे और आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। ये एक नैंड गेट बन जाएगा और तीनों नोट गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ए, इस नोट गेट को नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद ये बी है, इसको नैंड गेट से रिप्लेस कर दिया। ये पूरा का पूरा नैंड गेट है ही, और आगे वाले नोट गेट को भी नैंड गेट से रिप्लेस कर दें।
हो गया। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट आर रिक्वायर्ड टू solve the following boolean expressions। पहला क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं, बूलियन एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है फॉर वेरिएबल पहले इन दो को सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे करें। केवल नंबर बताने हैं। टू इनपुट NAND गेट, मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट काउंट करके बताने कितने होंगे, बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व हो जाए। तो देखो, सबसे पहले इस बूलियन एक्सप्रेशन को टू इनपुट बेसिक गेट की हेल्प से सोल्व करना। टू इनपुट बेसिक गेट की हेल्प से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ए और बी इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, OR गेट। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, ए प्लस बी, यहां से सी ले लिया, यहाँ पे ए प्लस बी है और सी के साथ इसका और कर दिया तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और फिर यहाँ पे डी ले लिया, इसका इसके साथ और कर दिया तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। और दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी को यहाँ ले लिया, यहाँ पे और गेट लगा दिया, सी और डी को यहाँ ले लिया, इन दोनों के बीच में और गेट लगा दिया और इन दोनों के बीच में एक, ठीक है। ये टू इनपुट बेसिक गेट की हेल्प से ये वाला बूलियन एक्सप्रेशन हमने सोल्व कर दिया। अब हमें पता है कि मुझे इस OR गेट को NAND गेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बफर्ड OR गेट बनाना पड़ेगा। इससे आउटपुट चेंज होगा तो आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। फिर ये OR गेट है, तो NAND गेट में कन्वर्ट करने के लिए नोट लगाना पड़ेगा, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आउटपुट को कंपनसेट करना पड़ेगा तो एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा।
अब ये क्या बन गया, एक ये वाला एक नेंड गेट, ये वाला एक नेंड गेट, और जितने भी नोट गेट है उसको नेंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। कितने आए? इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर वही आना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और ये 4 9, ठीक है, सेम रिजल्ट मिलेगा। कर सकते हो काउंट? इधर वाले को यहाँ पे हम ए और बी यहाँ पे लगा देते हैं, और गेट ए प्लस भी मिल जाएगा, सी और डी यहाँ पे लगा देते हैं, और गेट यहाँ पे सी प्लस डी मिल जाएगा, और इन दोनों के बीच में एंड गेट लगा देंगे तो ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और गेट है, इसको एंड में कन्वर्ट करना है तो पीछे नोट लगाना पड़ेगा, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। सेम काम यहाँ पे करना है, और ये क्या है, एंड है, एंड को एंड में कन्वर्ट करने के लिए आगे नोट गेट लगाना पड़ता है। तो ये एक नैंड गेट बन जाएगा, तो नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक नैंड गेट बन जाएगा, ये एक नैंड गेट, और इनको नैंड गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। 4 2 6 और 2 8, ठीक है। कितने? 7। सब लोग अपने आप से करो।
इसमें कितने? ओके। सब लोग कर लेंगे ना? इसमें कितने बताए? सेवन कैसे आ जाएंगे भाई? ये एंड गेट है, इसको नेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ नोट आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट गेट और लगाओ, यहाँ पे एक नोट गेट, इसको कंपनसेट करने के लिए एक नोट गेट और। ये क्या बन गया? ये भी एक नेंड गेट बन गया। तीन से ही काम चल रहा है। क्या किया है तुमने? तो और लगा दिए बीच में नोट गेट बहुत सारे। अब इसके बीच में तो 50 लगा दो लेते, 50 लगवाते हो तो कंपनसेट हो जाएंगे वो, तो क्या दिक्कत? मिनिमम नंबर ऑफ नेंड गेट चाहिए मुझे। हमने यहाँ पे लगा दिया इसको कंपनसेट करने के लिए, यहाँ पे फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, दो दो और जोड़ दिए, चार। कहाँ जरूरत है? समझ आ रहा है सबको? तीन ही लगेंगे।
नेंड गेट को एंड गेट को नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए एक नोट लगाना पड़ेगा, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे और है, और को एंड में कन्वर्ट करने के लिए पीछे दो नोट गेट लगाने पड़ेंगे, आउटपुट को कंपनसेट करने के लिए एक नोट गेट और लगाना पड़ेगा। ये और गेट जिसको नेंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए पीछे नोट गेट चाहिए, तो यहाँ पहले से ही है, जरूरत नहीं है, यहाँ लगाना पड़ेगा और इसका कंपनसेशन यहाँ करना पड़ेगा। अब काउंट करो, ये एक नेंड गेट बन गया, ये एक नेंड गेट बन गया, ये दो बन गए, 1 2 3 4 5 और जल्दबाजी मत किया करो। क्लियर हो गई बात? अब एक्सक्लूसिव और गेट यूजिंग नेंड गेट, एक्सोर गेट। चलो सब लोग ट्राई करो। एक्सोर गेट बनाना है नेंड गेट की हेल्प से। कितने नेंड गेट लग रहे हैं एक्सोर गेट बनाने में? पांच। बेसिक गेट से और उसके बाद कन्वर्ट करो। कितने? 3। ये तो खतरनाक ही बना दिया, बताओ कौन कैसे बना दिया? ये क्या है? नोट गेट है तो इनको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 आ गए हैं, 5 आ गए। सात। ऐसा क्या कर दिया? दोबारा बनाना मेरे सामने। ये कौन सा गेट है? ये लास्ट वाला लगा है, ये कौन सा है? ये थोड़ा सही तरीके से बनाओ। ये और गेट है। एक्सप्रेशन क्या है? ये ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी आ रहा है इससे, इससे तुमने जो बनाया है। हाँ बनाओ। हम्म
ठीक है, ओके, अलग अलग ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ए वहां दोबारा से लिख देते, चलता है काम। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, कितना? 3? अभी आ रहा हूं मैं तुम्हारे पास, रुको। कितने गेट हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4। थोड़ी देर पहले कितने आ रहे थे? इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए XOR गेट? आंसर आएगा 4। ठीक है, तुम लोगों ने सबने सही किया है, लेकिन ये जो मेथड तुम लगा रहे हो, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक तो इस केस में नहीं होगा, और दूसरा नोट गेट से जब XOR और XNOR बनाएंगे तब। उसके अलावा हर जगह वैलिड है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, देखो, 4 NAND गेट से हमारा काम चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ए बी दो इनपुट लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगा दें, NAND गेट। ठीक है, इसके बाद ये जो आउटपुट है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ए को यहां से लो और बी को यहां से लो। यहाँ पे एक NAND गेट लगा दो, यहाँ पे एक NANड गेट लगा दो, और ये जो आउटपुट आ रहा है दोनों का, उनको मिला के एक NAND गेट में, कितने NANड गेट लगाए मैंने? 4। अभी ए और बी दो इनपुट मैंने लिए, आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। अगर ऐसा आउटपुट वहां पे आ जाए तो इसका मतलब ये क्या बन गया, बन जाएगा। चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। यहां से क्या आएगा, ए डॉट बी कंप्लीमेंट। यहां से क्या जा रहा है, यहां से क्या जा रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, बी डॉट ए डॉट बी का बार, बी डॉट ए डॉट बी का बार का यही आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। फाइनल रिजल्ट क्या है, इन दोनों का डॉट और उससे कंप्लीमेंट। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट, फिर डॉट बी डॉट ए डॉट बी का कंप्लीमेंट और उस पे। अब तुम्हें बुलियन अलजेब्रा आती है, एक्सपर्ट हो ही गए हो तुम लोग, तो सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो, इस लाइन को ब्रेक करो, ये साइन को चेंज कर दो। क्या आएगा देखो, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट और इस लाइन को ब्रेक करेंगे तो एक, ये साइन क्या बदल जाएगा, प्लस में, और ये आ जाएगा बी डॉट ए डॉट बी का कंप्लीमेंट और उसका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 2 बार आते ही उनको हम हटा सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट प्लस बी डॉट ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से हम डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ लगाएं, ए डॉट को क्या लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट प्लस
बी कंप्लीमेंट प्लस बी डॉट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। यहां से क्या आएगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस, बताओ बी डॉट बी बार कितना, ए डॉट ए बार कितना, बचा कितना, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट, बन गया XOR गेट। कितने की जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रख लिया है, एग्जाम देने से पहले इसको जरूर पढ़ना है। बाकियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकियों में मेथड पता है, आसानी से कर सकते हो। तो नोट करके स्पेशल लिख लेना, मिनिमम नंबर ऑफ कितने 4 NAND गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए XOR गेट। XOR गेट को NAND गेट बनाना है, कितने NAND गेट चाहिए, 4। और XNOR गेट तुम चाहे अपने तरीके से बनाओ, चाहे इसके आगे एक नोट गेट और लगा दो, दोनों से ही 5 आएंगे, ठीक है। XNOR में अपना मेथड यूज हो सकता है, इसमें 5 आ रहे हैं मिनिमम से, कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए तो यहाँ पे बनाया है। सर्किट याद रखना जरूरी नहीं है, केवल और केवल मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट कितने जरूरी होंगे, अगर हमें XNOR गेट कंस्ट्रक्ट करना है तो आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। यही एक स्पेशल केस है, इसके आगे एक और आएगा तो तब डिस्कस करेंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो XNOR बना के बताओ, बना सकते हो आसानी से, है ना। XNOR तुम अपने मेथड से बना सकते हो, लगा दो ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार से तुम्हें 5 मिल जाएंगे, या फिर इसके आगे एक NAND गेट एक NAND गेट और लगा दो, इसके आगे एक NAND गेट और लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा, 5 हो जाएंगे। 5 यहाँ से भी आएंगे, 5 वैसे भी आएंगे, तो यहाँ ध्यान रखना है ना। बना लोगे XNOR गेट, चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।